उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, एमएलसी रहे और लगातार 8 बार विधायक कांगड़ा विधानसभा सीट पर रहे वीरेंद्र सिंह गुर्जर हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की गठबंधन मिथिलेश पाल के लिए वोट मांग रहे हैं, गांव खाईखेड़ा में मौजूद हैं। मंत्री जी, किस तरह चुनाव को देख रहे हैं? क्या लगता है आपको कि आपके गठबंधन की प्रत्याशी जीत जाएगी? निश्चित रूप से भारी संख्या में जीत होगी। हम लोग भी पहले भी घूमे और दिन मान लिया योगी जी का और जयंत चौधरी जी का प्रोग्राम हुआ था, मीटिंग में आए थे। अगले दिन हम लोग रहे और 10 मीटिंग उस दिन की हमने, 7 गांव किए। आज देख रहे हैं बहुत माहौल बदल गया। अब पहले तो जो लगता था कि हाँ चुनाव में कोई दिक्कत होगी, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा की तरफ चुनाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चुनाव निश्चित रूप से मुखिया गुर्जर और कई गुर्जर नेता जो समाजवादी पार्टी में हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि गुर्जरों में बंटवारा होगा। पहले मुसलमान गुर्जरों को वोट देते थे, इस इलाके में गुर्जरों का भी अपना एक महत्व है। आप गुर्जर समाज का इतना बड़ा चेहरा हैं, तो क्या लगता है कि गुर्जरों में कुछ बंटवारा होगा? नाम मात्र का होगा। देखिए, जो पार्टी के बंधे हुए लोग हैं, 5% हो, 7% हो, मैक्सिमम 10%, मैं मानता हूँ जी एक सच्चाई के रूप में। इससे ज्यादा गुर्जर वोट नहीं देगा। 90-92% गुर्जर हमारे जो गुर्जरों ने तो मीरापुर में पंचायत भी की, ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को समर्थन दे दिया है, अखिलेश यादव को समर्थन दे दिया है। अभी जहाँ ढांसली में किया था, बहिष्कार भी किया था। समर्थन तो देने वाले में लोग हैं अर्चनापुर वाले। अच्छा, मीरापुर इलाके के भी नहीं है? हाँ, वो तो वहाँ के दे कुंवर देवेंद्र। हम उनका क्या इलाज है, जो पार्टी के लोग है करते हैं। लेकिन यहाँ अभी गए थे हम ढांसरी में, और ढांसरी में इन्होंने ही बैठ के बहिष्कार किया था चुनाव का। लेकिन आज सबके बीच में उन्होंने कहा हम भारी संख्या में वोट, गुर्जर कोई उस गांव में नाराज नहीं है। ढांसरी मतलब गुर्जरों में कोई बंटवारा होने की गुंजाइश नहीं है? मुझे तो लगता नहीं। हम तो 10 गांव में अब तक गए गुर्जरों के, मुझे तो कोई एक आदमी उनमें बचा नहीं। और 3 दिन और घूमेंगे। जो पार्टी के बंधे हुए लोग हैं वे रहेंगे, लेकिन वोट कोई लोग। कहीं ना कहीं भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल ने वीरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है कि गुर्जरों को साथ दे। इतने लंबे अरसे से राजनीति करते हैं, मंत्री आप रहे, भारी भरकम आप नेता के तौर पर जाने जाते हैं, तो गुर्जरों को साधने के लिए मीरापुर विधानसभा में भाजपा राष्ट्रीय लोकदल ने वीरेंद्र सिंह का इस्तेमाल करना शुरू किया। नहीं तो खैर पार्टी में है हम लोग। वो दिन मिथिलेश पाल जी ने उनसे कहा योगी जी से, वीरेंद्र सिंह को रखिए, यहाँ से भेजिए। तो कहीं ना कहीं मिथिलेश पाल चाहते हैं कि आप उनके लिए, उनकी जीत में सहायक हो। नहीं, क्योंकि संबंध है ना हम लोगों के। अभी तो जिला अलग हुआ है, जब पहले जिला तो एक ही था। जिला तो एक ही था और सब लोगों से बैठे हैं, सब लोगों से व्यक्तिगत संपर्क है। कोई ऐसा तो नहीं कि भाई आज नहीं है। बाकी लोग तो आ रहे, कोई बाहर से आया चला गया, जानकारी होती है, लेकिन हमसे जुड़े हुए हैं। केवल गुर्जर की बात नहीं करता। मैं कहूँगा मुस्लिम वोटरों में भी आपका, मतलब जब ये जिला था, आप मंत्री थे, विधायक थे, प्रभावशाली विधायक के तौर पर आप जाने जाते थे, तो मुस्लिमों भी एक संपर्क है। तो लगता है मुस्लिमों भी आप घूम रहे हैं कि मुसलमानों की वोट राष्ट्रीय लोकदल को, भाजपा गठबंधन को मिलेगी? मेरा अपना अनुमान है 7 और 8 हजार वोट मुस्लिम की हमारे गठबंधन के प्रत्याशी के ऊपर जाएंगे। ये कोई फालतू बात नहीं कर रहा, कहने में तो बहुत जाए, लेकिन हम ये बैठे हमारे भाई तो जी बैठे हैं यहाँ, जहाँ हम बैठे ये भी मुस्लिम के गाँव है। और अभी गए वहाँ ढांसरी में भी गए थे, मीटिंग हुई थी वहाँ मुस्लिम समुदाय की, उसमें गए। ककरौली में गए, ककरौली में बड़ी संख्या में वहाँ समर्थन मिला है। तो निश्चित रूप से हमें वोट मुस्लिम समुदाय की भी मिलेगी। तो मिथिलेश पाल की जीत को किस तरह देख रहे हैं? कितने वोटों से जीत सकती हैं? क्या एक हार जीत का अंतर हो सकता है? मेरा देखिए अभी तो 3-4 दिन है, लेकिन मैं अपना अनुमान लेकर चलता हूँ हम 15,000 से फिलहाल जीत में है। 3 दिन में कितना परिवर्तन होगा, लेकिन आज जो हमारा कैलकुलेशन है तो 15,000 से लीड में। 15,000 से चुनाव जीत जाएंगे। आज बढ़ेंगे, इससे कम नहीं रहेंगे। इसलिए भी रहेंगे कि मुस्लिम समाज का हम लोगों ने देखा बंटवारा हो रहा है। जो हमारे और पार्टी के प्रत्याशी हैं उन पे भी जा रहे हैं। मुस्लिमों में ओवैसी, आजाद समाज पार्टी, इन सब में बंटवारा है। इन सब में भी बंटवारा है। उसका फायदा भी भाजपा राष्ट्रीय लोकदल उठाएगा। कैंडिडेट को मिलेगा। तो मेरा अपना मानना है 15 से ऊपर हम लोग चुनाव जीतेंगे। कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने बयान दिया कि दंगे के आरोपी हैं, उसका भी लाभ आपको मिलेगा? नहीं, लाभ तो सब लोग जानते हैं। यहाँ हम कोई बाहर से गए, बहन मिथिलेश पाल को और राणा को बहुत बड़ा अंतर है।
दोनों प्रत्याशी में। क्या अंतर मानते हैं आप? ये स्वभाव की अच्छी है, मृदुभाषी है, व्यवहार कुशल है, कोई को नहीं। मैं तो मिला नहीं, मैं जितने लोगों से मिला हूँ कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो आलोचना करता हो। राणा ने हर गांव में पार्टीबाजी पैदा कर रखी है। जब वो यहाँ से विधायक थे, जब विधायक थे तो ग्रुपबाजी हर गांव में है, और एक ग्रुप केड़ी भाषा उनके बारे में बोलता है। तो इसलिए मैं नहीं मानता कहीं तो उस गुटबाजी का भी फायदा मिलेगा राष्ट्रीय लोकदल? मिलेगा ही, वो तो मिलेगा ही। मैं भले ही कुछ लोग हमारे पास आएंगे और कुछ दूसरे लोगों के पास। तो ये थे वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जिन्होंने बताया कि गुर्जर समाज पूरी तरह से एकजुट होकर राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में वोट करेगा, तथा मुस्लिमों में भी भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के लोग मिलकर काम कर रहे हैं और मुस्लिम समाज का एक तबका उनको वोट करेगा। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोजी न्यूज।